द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा दे मारा है। उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिंधिया के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली थी, वही सिंधिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। उनके पार्टी के पुराने भाजपाई पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। निश्चित तौर पर इस वक्त बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने जो इस्तीफा दिया है वो भी कांग्रेस का ही दामन थाम सकते हैं, ऐसी चर्चा काफी तेज हो गई है। लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे कई बड़ी वजहें सामने आ गई हैं। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि सिंधिया वाले जो भाजपाई नए भाजपाई बने हैं, इन सबों ने पुराने भाजपाइयों के लिए राहें मुश्किल कर दी हैं। उन्हें अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रभारी मंत्री, हर कोई अब पुराने भाजपाई से किनारा करके सिंधिया के नए गुट वाले भाजपाई को ज्यादा तरजीह देने लगे, जिससे पार्टी में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हुई। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब टिकट कटने का वक्त आ गया, कई लोगों का पत्ता साफ होने लगा। ये सब अब कांग्रेस का दामन थाम रहे और कांग्रेस उन लोगों को तरजीह दे रही है जिनमें काफी पोटेंशियल है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है। एमपी चुनाव 2023, बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने दिया इस्तीफा। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों पर लगाए हैं बड़े आरोप। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम वीडियो में भी सुनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की थी एक मीटिंग के दौरान। उस वक्त क्या हुआ था वो बताएंगे, लेकिन जरा खबर में भी थोड़ा देखिए। बीजेपी एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी न्यूज। शिवपुरी जिले के कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर खलबली मचा दी। वीरेंद्र रघुवंशी ने सिंधिया और उनके समर्थकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब यहां पर जरा आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र रघुवंशी, कि कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, प्रभारी मंत्री कैसे इन लोगों को अपमानित कर रहे हैं, इन्हें पीड़ित कर रहे हैं, उस दर्द को भी बयां किया था। लेकिन इनके लिए कोई भी ठोस कदम सरकार ने, मुख्यमंत्री ने या पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं उठाए, जिससे आहत होकर इन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया है और चेतावनी भी दी है। विधायक रघुवंशी ने शिवराज सिंह चौहान को और पार्टी नेतृत्व को बता दिया कि आपको यह चुनाव जीतने के लिए सिर्फ प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसे विधायकों की, वोटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी इस वक्त भाजपा सरकार पर लगा दिए। जरा यहाँ सुनिए रघुवंशी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी। तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। तो सुना आपने किस तरीके से वो आहत हुए हैं, कैसे फेज से उन्हें गुजरना पड़ा है बीजेपी के भीतर। उन्होंने अपना दर्द बयान कर दिया है। उन्होंने कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पीयूष बबेले ने जो शेयर किया है, उन्होंने क्या लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। भाजपा के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर दिया इस्तीफा। 50% कमीशन राज का खात्मा अब तय है, ऐसा कहा जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के बड़े वेबसाइट नई दुनिया पर भी खबर आई है कि कैसे बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के साथ भाजपाइयों ने सुलूक किया, प्रभारी मंत्री पर कौन से आरोप लगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुनबा कैसे उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा है। नई दुनिया ने जानकारी दी है कि कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया के आने के बाद भाजपा की रीत नीति ही बदल गई है। ग्वालियर चंबल में मूल कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है।
अब अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। जरा देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि रघुवंशी का कहना है कि 3.5 साल से सीएम को अपनी पीड़ा बता रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। उनका आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आई टीम भ्रष्टाचार में डूबी। अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तो कैसे कैसे आरोप अभी शिवराज सरकार में लग रहे हैं और कितने बड़े बड़े पोल खुलने वाले हैं, वो जब विधायकों की और भाजपाई नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगेगी तो हर नेता कुछ न कुछ राज तो निश्चित तौर पर बताने जा रहा है। इस तरीके से देखिए, अधिकारियों की पोस्टिंग का मामला हो गया, प्रभारी मंत्री के मनमानी का मामला हो गया, सिंधिया गुट द्वारा लगातार पुराने भाजपाइयों की अवहेलना का मामला हो गया। ये सब कारण है बीजेपी में बगावत के। यहाँ एफआईआर की भी बात कही जा रही है कि फर्जी एफआईआर। वीरेंद्र का आरोप है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर और प्रभारी मंत्री महेंद्र सिसोदिया विकास में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भूमि पूजन तक नहीं करने दिया जा रहा है। पूरी ताकत से सिंधिया के मंत्री विकास कार्यों को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने मुझ पर फर्जी एफआईआर करने का भी पूरा प्रयास किया है। तो ये आरोप देखिए हिला देने वाले हैं, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी काफी पुराने नेता हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही राजनीति में आए थे। राजनीति की शुरुआत भी उनके ही समकक्ष इन्होंने की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना दल बदला था और फिर एक वक्त आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दल बदल बैठे। उन्होंने तो किसानों का मुद्दा बनाया कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई, जिसके चलते हम जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी में आने के बाद कभी आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर कोई बहुत बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा बना दिया हो? यही आरोप ठीक बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी लगा रहे हैं, जिन्होंने इस वक्त इस्तीफा देकर पार्टी के भीतर कौतूहल से मचा दी है, सनसनी मचा दी है। यहाँ पर बताया गया है, नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखनीय है कि रघुवंशी ने सिंधिया के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन सिंधिया से नाराजगी के बाद भाजपा में आ गए थे। माना जा रहा है कि अब वे शिवपुरी से यशोधरा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इनके चुनाव लड़ने की प्लानिंग भी तय हो गई है। कहां इनका सिक्का जमने वाला है। हालांकि पत्रकारों ने इनसे पूछा, क्या आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि मैं आगे अपने जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, उन सब से विचार विमर्श करने के बाद जो फैसला होगा उसके अनुसार ही हम चलेंगे। फिर अगर उन्हें कांग्रेस में जाना होगा तो वो आगे तय करेंगे। इस वक्त उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को भी सामने रख दिया और बीजेपी के ऊपर जितने गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, इस वक्त विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। भाजपा वहां मुसीबत में है। सत्ता बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता इस बार उनके हाथ से फिसलती जा रही है। कांग्रेस की वापसी होगी, इसको लेकर राहुल गांधी ने पहले ही दावा कर दिया और जितने भी इस वक्त के सर्वे आ रहे हैं, उस सर्वे में भी कांग्रेस का दबदबा दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का तख्ता पलट करके खुद की सरकार बना ली थी और वहां सिंधिया एक विलेन के तौर पर देखे गए थे। और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी अगर डूबेगी तो उसकी वजह सिंधिया ही बताए जा रहे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में आने से उन भाजपाइयों को दिक्कत हो गई जो लोग सिंधिया के गढ़ में सियासत किया करते थे, लेकिन इस वक्त उनकी पूछ ही एकदम से कम हो गई है। अब सिंधिया से समकक्ष भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे ने भाजपा के भीतर खलबली सी मचा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।